हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीटेट 2020 के बारे में। फ्रेंड्स, जो गणित शिक्षण में आता है, वेन हीले का ज्यामिति विचार। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में हर बार एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस पक्के होते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। तो सबसे पहले आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करते हैं कि वेन हीले का ज्यामिति विचार है क्या। फ्रेंड्स, इन्होंने जो ज्यामिति होता है उसके बारे में बताया कि जो बच्चे जो जो बड़े होते हैं उनमें जो है ज्यामिति का स्किल कैसे डेवलप होता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने स्टेज 5 बताया और लेवल 4। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टेज और लेवल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एक एक करके उसका एक्सप्लेन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला है जो हमारा स्टेज 5 है। उस पे पहला स्टेज है कि चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण। फ्रेंड्स, इसको हम विजुअलाइजेशन भी कहते हैं और ये क्या है फ्रेंड्स, लेवल 0 है ये। फ्रेंड्स, अब दूसरा हमारा स्टेज आता है विश्लेषण, जिसको हम एनालिसिस कहते हैं और ये लेवल 1 है। तो फ्रेंड्स, जो स्टेज 1 है ना, जो स्टेज 1 है वो लेवल 0 है और जो स्टेज दूसरा है वो लेवल पहला है। फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चंस लेवल से बहुत अच्छे से बनते हैं, क्वेश्चंस एग्जाम में बने भी हुए हैं। तीसरा स्टेज है फ्रेंड्स ये अनौपचारिक निगमन। फ्रेंड्स, ये है इनफॉर्मल डिडक्शन है और ये फ्रेंड्स लेवल दूसरा है। तो जो हमारा अनौपचारिक निगमन होता है इसको हम इनफॉर्मल डिडक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में और ये लेवल दूसरा है। अब तीसरा स्टेज है फ्रेंड्स यहाँ पे कि औपचारिक निगमन, जिसको हम फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं और ये लेवल तीसरा है। फ्रेंड्स, ये जो दृढ़ता, जो पांचवा स्टेज है दृढ़ता या कठोर रेगर कहते हैं फ्रेंड्स इसको, और ये लेवल चौथा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बहुत अच्छे से लिख दिए हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्टेज और लेवल, स्टेज 5 है और लेवल 4 है। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो चाक्षुषीकरण है या मानसिक चित्रण है, जिसको हम इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कहते हैं और ये लेवल 0 है। तो जो हमारा स्टेज 1 है वो, उसमें फ्रेंड्स लेवल 0 है वो। अब आते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो स्किल है, जो कौशल है, वो बालक में कौन कौन से जो है स्किल डेवलप होते हैं। जो चाक्षुषीकरण, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स आँख से होता है। चाक्षु मतलब होता है आँख, तो इसलिए इसको हम दिखावट के आधार पर इसको हम वर्गित और वर्गीकृत करता है बच्चा। तो यहाँ पे हम जो कौशल है इसके बारे में बात करते हैं कि दिखावट या भुजाओं के आधार पर विभिन्न आकृतियों को वर्णित और वर्गीकृत करना। जो बालक होता है वो लेवल 0 में, स्टेज 1 में जो चाक्षुषीकरण होता है, जिसको हम मानसिक चित्रण भी कहते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि बालक जो भुजा के आधार पे वो देख करके बता देता है कि ये त्रिभुज है और ये आयत है, और कोई गोल सर्कल चीज़ देखता है फ्रेंड्स, जैसे रोटी को ही देख लेगा तो बालक कहेगा कि ये क्या है, वृत्त है। तो देख करके भुजा के आधार पर वो क्या करता है, वर्णित और वर्गीकृत करता है। 3 आकृतियों वाला अगर कोई चीज़ देखता है बालक तो कहेगा कि वो त्रिभुज है, और 4 आकृतियों वाला अगर कोई चीज़ देखता है बालक तो कहेगा ये आयत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखावट के आधार पर भुजाओं को क्या करता है, भुजाओं पर विभिन्न आकृतियों को वर्णित और वर्गीकृत करता है। ये कौन सा स्टेज है, तो ये स्टेज 1 है और लेवल 0 है। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम दूसरा है हमारा विश्लेषण, जिसको हम एनालिसिस कहते हैं फ्रेंड्स। ये है लेवल 1। जो विश्लेषण है उसको एनालिसिस कहते हैं और ये लेवल 1 है।
और जो चाक्षुषीकरण था फ्रेंड्स वो जो है लेवल 0 था और ये लेवल फर्स्ट है। फ्रेंड्स इसमें जो बालक में कौन-सा स्किल डेवलप होता है, तो इसमें गुणों के आधार पर आकृतियों को वर्णित कर लेना तथा चित्र भी बना लेना। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इसमें क्या करता है बालक विश्लेषण स्तर पे जो स्टेज दूसरा है उस पे क्या करता है बालक आकृतियों को उसके गुणों के आधार पर इसमें उसके अंदर गुण जो होते हैं ना बालक बालक को जो ये समबाहु त्रिभुज हुआ या समकोण या विषमबाहु या आयत वृत्त वर्ग जो भी हुआ इसको क्या करता है बालक उसके गुण के जो उसके गुण होते हैं उनके आधार पर आकृतियों को क्या करता है वर्णित कर लेता है और वर्णित करने के साथ साथ वो क्या करता है कि चित्र भी बना लेता है। अगर बालक से कहा जाए कि बेटा तुम चतुर्भुज बना दो या फिर तुम समकोण बना दो तो एक कोण 90 डिग्री का करके वो क्या करेगा समकोण बना देगा और कहा जाएगा वृत्त बनाओ तो वो वृत्त भी बना लेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करता है विश्लेषण जो एनालिसिस होता है इस स्तर पे वो क्या करता है बालक चित्र भी बना लेता है और यहाँ पे गुणों के आधार पर आकृतियों को वर्णित भी कर लेता है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बालक से कहा जाए कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं तो बालक बता देगा कि जो है 3 भुजाएं ये बराबर हैं फ्रेंड्स ये तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज बता देगा फ्रेंड्स कि ये कोण जो 90 डिग्री का है समकोण हुआ ये। तो इसके गुण के आधार पर इसका जो गुण है उसके आधार पर ये वर्गित और वर्गीकृत कर लेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ कि चाक्षुषीकरण जो मानसिक चित्रण था उसमें भुजाओं को देखता था कि ये गोला की तरह है, सिक्का है, ये क्या है वृत्त है, ये 4 भुजाओं वाला है तो ये आयत होगा। ये फ्रेंड्स अगर बता दें कि 3 भुजा वाला है तो इसे त्रिभुज कह देगा। लेकिन यहाँ पे उसके अंदर जो गुण स्किल है वो डेवलप हो जाता है बालक में, तो बालक ये बता देता है कि ये कोण है और इतने का है तो ये समकोण त्रिभुज है जो कि ये 90 डिग्री का है। समबाहु त्रिभुज है ये जो है इसके बारे में बालक अच्छे से बता देगा। फ्रेंड्स जो हमारा चाक्षुषीकरण होता है, मानसिक चित्रण जो होता है, ये जो स्टेज फर्स्ट है और जो विश्लेषण है जो स्टेज दूसरा है, ये हमारा प्राथमिक स्तर के लिए होता है। फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि ये जो 2 हमारा स्टेज होता है और लेवल 0 और 1 ये जो है हमारा प्राथमिक स्तर के लिए होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपने अनौपचारिक निगमन जो कि हमारा तीसरा स्टेज है और इसको हम इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं और लेवल दूसरा है ये। इसमें कौन से स्किल डेवलप होते हैं बालक में? इसमें जो है भाषाई आधार पर विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर लेना, समानता असमानता बता लेना, सूत्र याद कर लेना परंतु सिद्ध न कर पाना। फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्या करता है बच्चा सिद्ध नहीं कर पाता है अनौपचारिक निगमन जो इनफॉर्मल डिडक्शन होता है इस स्टेज में। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि अगर बालक से पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज का परिभाषा बताओ या फिर वर्ग का परिभाषा बताओ तो बालक अपने भाषाई आधार पर वो बोल करके बता देगा चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग होता है, वैसे बता देगा फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज का परिभाषा बताओ, तो बालक वो बता देगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है आकृतियों को परिभाषित कर लेता है, उसमें समानता और असमानता भी बता लेता है कि ये 3 त्रिभुज है और ये चतुर्भुज है, ये समबाहु त्रिभुज है और फ्रेंड्स ये आयत है, वर्ग है। लेकिन यहाँ पे सूत्र भी याद कर लेता है, जो सूत्र होता है उसको भी याद कर लेगा फ्रेंड्स और यहाँ पे सिद्ध नहीं कर पाता है बालक जो अनौपचारिक निगमन होता है इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें क्या होता है कि बालक इस स्टेज में इस स्तर पे
किसी भी चीज़ को फ्रेंड्स ये सिद्ध नहीं कर पाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एग्ज़ाम में पूछता है कि सिद्ध नहीं कर पाना बालक को सिद्ध नहीं कर पाता है, ये कौन से स्टेज का है? अनौपचारिक है कि औपचारिक है या फिर फ्रेंड्स चाक्षुषीकरण है कि विश्लेषण है? तो इसमें याद दिलाने वाली बात है कि अनौपचारिक निगमन में बालक क्या करता है, भाषाई आधार पर विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर लेता है, समानता असमानता बता लेता है, सूत्र भी याद कर लेता है, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता है। ये कौशल डेवलप नहीं होता है बालक में। बाकी सारे जो स्किल हैं वो बालक में डेवलप हो जाते हैं अनौपचारिक निगमन जो स्तर है इस पे, जो तीसरा स्तर है उस पे। अब आते हैं हम जो चौथा स्तर है फ्रेंड्स, लेकिन ये अनौपचारिक स्तर है जो फ्रेंड्स ये माध्यमिक स्तर के लिए है, 6 टू 8 के लिए है फ्रेंड्स ये। अब आते हैं हम औपचारिक निगमन जो फॉर्मल डिडक्शन है, ये लेवल तीसरा है फ्रेंड्स। इसमें कौन से स्किल डेवलप हो जाते हैं बालक में, ये उच्च स्तर के लिए होता है फ्रेंड्स। इसमें बालक 10th स्तर का होता है। तो ये जो है 9th 10th में पढ़ने वाले बालक के लिए है फ्रेंड्स ये कि औपचारिक निगमन फॉर्मल डिडक्शन। और इसमें जब वो बालक जब 10th में जाता है उच्च स्तर पे, तो ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से बालक में स्किल डेवलप हो जाते हैं, सिद्ध कर लेना, बालक सिद्ध भी कर लेता है, प्रमेय व उपप्रमेय में संबंध भी स्थापित कर लेता है फ्रेंड्स और सिद्ध भी कर लेता है। लेकिन अनौपचारिक निगमन में सिद्ध नहीं करता है। और औपचारिक निगमन जो फॉर्मल डिडक्शन है, इसमें बालक जो है क्या करता है, सिद्ध कर लेता है। तो ये हमारा उच्च स्तर के लिए होता है। अब फ्रेंड्स आते हैं हम हमारा पांचवा जो स्तर है, दृढ़ता, जिसको हम कठोर भी कहते हैं, रिगर लेवल चौथा है ये फ्रेंड्स। और हमारे लेवल 4 ही हैं और स्तर 5 हैं। तो ये जो दृढ़ता या फिर कठोर इसको भी हम कहते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि उच्चतर स्तर के लिए होता है। ये हमारे सिलेबस में है फ्रेंड्स ये स्टेज, लेकिन इससे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नहीं बनते हैं। ये अमूर्तन का संचलन करता है फ्रेंड्स यह, और यह उच्चतर स्तर के बालक के लिए होता है। जैसे जो बालक बीएससी एमएससी एमकॉम बीकॉम करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ से वहाँ के लेवल की ये बात कर रहा है। तो ये हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्वेश्चंस फ्रेंड्स हमारे बनते हैं जो औपचारिक निगमन है इससे, अनौपचारिक से। और फ्रेंड्स बनते हैं हमारे जो विश्लेषण है, एनालिसिस लेवल फर्स्ट। और फ्रेंड्स चाक्षुषीकरण जो मानसिक चित्रण है उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपने कुछ फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने की योग्य हैं। वेन हीले के अनुसार वे ज्यामिति के विकास पर हैं। कौन से विकास पे हैं फ्रेंड्स, वो ज्यामिति के वेन हीले के अकॉर्डिंग। तो ये मानसिक चित्रण स्तर पे कि विश्लेषणात्मक स्तर या अनौपचारिक निगमन स्तर या औपचारिक निगमन स्तर। तो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं फ्रेंड्स, वो आकृतियों को उनकी यहाँ पे क्या है, दिखावट। क्वेश्चन से ही हम देख करके आंसर हम ले पकड़ सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने की योग्य हैं। तो फ्रेंड्स ये दिखावट या फ्रेंड्स मानसिक चित्रण या चाक्षुषीकरण यही होता है फ्रेंड्स। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वही होगा कि मानसिक चित्रण स्तर पर क्या होता है, इनका ये विकास डेवलप हो जाता है कि वो क्या करते हैं, आकृतियों को देख करके बता लेते हैं कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये वृत्त है। लेकिन उनमें गुण होती है, जो आकृतियाँ होती हैं, आकृतियों के गुण के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि गुण डेवलप नहीं होता है। वो विश्लेषण जो एनालिसिस होता है दूसरा स्टेज, उसमें ये चीज़ डेवलप हो जाती है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपना एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों की मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। कोई यहाँ पे विकास बालक है, विकास आकृतियाँ खींचते हैं
और कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि आकृतियाँ खींचते हैं। आकृतियाँ खींचने का मतलब आकृतियाँ होता है चित्र बनाना, चित्र भी बना लेते हैं। तो हम बताए हैं फ्रेंड्स कि चित्र भी बना लेना, गुणों के आधार पर आकृतियों को वर्णित कर लेना और चित्र भी बना लेना। तो यहीं से हम क्वेश्चन से ही हमको समझ में आ गया कि ये विश्लेषण जो एनालिसिस है और स्टेज हमारा दूसरा है और लेवल फर्स्ट, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अनौपचारिक निगमन स्तर पर या निगमन स्तर पर या चाक्षुषीकरण के स्तर पर या फ्रेंड्स विश्लेषणात्मक स्तर पर। तो यहाँ हमारा चाक्षुषीकरण तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे दिखावट के आधार पे होता था, तो ये हमारा गलत ही हो गया। निगमन स्तर पे ये भी नहीं होगा। अनौपचारिक निगमन स्तर पे ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। अनौपचारिक निगमन स्तर पे क्या होता है, भाषाई आधार पे वो विभिन्न आकृतियों को बालक क्या करता है, परिभाषित कर लेता है और समानता असमानता बता लेता है और सूत्र याद कर लेता है, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता है अनौपचारिक निगमन स्तर पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा होगा विश्लेषणात्मक स्तर पर क्या करता है, विद्यार्थियों में ऊर्ध्वाधर समूह कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। विकास आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं, यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर समूह कोण समान है। तो ये हमारा विश्लेषणात्मक स्तर पर ये कार्य किया जा रहा है फ्रेंड्स बालक के द्वारा। तो ये हमारा फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे दो क्वेश्चंस तो ज़रूर बनते हैं। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ हमारा जो चैनल स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा फ्रेंड्स और आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।